नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिल टू शिप टू एंड बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम की ट्रांजैक्शन में अभी भी लोगों को काफी कंफ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। दोस्तों, बिल टू शिप टू और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का ऑप्शन हम कब सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी से माल परचेज किया और आप चाहते हैं कि वह माल आपके प्लेस पर ना आए और किसी प्लेस पर आप उसको भेजना चाहते हैं, या आपने किसी से माल परचेज करके उसी के प्लेस से आप और किसी को माल सेल कर देते हो। इस केस में हम बिल टू शिप टू या बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा ट्रांजैक्शन हम एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। दोस्तों, मान लीजिए यहां पर दिल्ली ने गुड्स परचेज किया है गुजरात से, ओके। और यहां पर क्या होता है कि वह माल दिल्ली अपने प्लेस पर नहीं मंगाना चाहते, वह माल भेजना चाहते हैं हरियाणा। अब हरियाणा जो माल भेज रहे हैं दिल्ली, दो कंडीशन हो सकती है। या तो दिल्ली की कोई अलग साइट है, उनका गोडाउन वहां पर है, उस माल को वहां भेजना चाहते हैं, या दिल्ली ने गुजरात से परचेज करके हरियाणा को सेल कर दिया है, इस केस में वो माल वहां भेजना चाहते हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी? अगर दिल्ली का ही गोडाउन है, दिल्ली का ही एक साइट है हरियाणा, तो इस केस में जो बिल बनेगा वह बिल टू शिप टू के केस में बन जाएगा। जैसे गुजरात बिल बना देंगे दिल्ली के नाम और ई वे बिल बना देंगे बिल टू दिल्ली शिप टू हरियाणा, और उसी डॉक्यूमेंट्स पे माल पहुंच जाएगा हरियाणा और बिल टू हो जाएगा दिल्ली। ओके, एक ट्रांजैक्शन यहाँ क्लियर हो गई। अब दूसरा केस हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली उस माल को गुजरात से परचेज करके और गुजरात की ही प्लेस से हरियाणा को सेल किया है, तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगी? दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन में बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। कैसे? अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर 3 पर्सन शामिल हो गए और ट्रांजैक्शन 2 हो रही है, टैक्स इनवॉइस 2 बन रहा है, लेकिन ध्यान देना यहां पर ई वे बिल सिर्फ एक ही बनेगा। कैसे? अब पहली ट्रांजैक्शन, जो माल गुजरात ने दिल्ली को सेल किया है तो वह बिल बना देगा गुजरात टू दिल्ली, गुजरात दिल्ली के नाम बिल बना दिया, ओके। लेकिन अब दिल्ली गुजरात को मना कर देंगे कि आप ई वे बिल मत बनाना, क्योंकि इसका ई वे बिल दिल्ली बनाएंगे, उन्होंने जहां जिसको माल सेल किया है उसके नाम, ओके। तो दिल्ली, दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, अब दिल्ली बिल बनाएंगे किसके नाम? हरियाणा के नाम, क्योंकि दिल्ली ने हरियाणा को माल सेल किया है। लेकिन जो ई वे बिल बनाएंगे, ई वे बिल में वो सिलेक्ट करेंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। क्यों? बिल फ्रॉम तो दिल्ली से हो जाएगा, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम में दिखाएंगे वह गुजरात का एड्रेस, क्योंकि गुजरात के प्लेस से ही माल डिस्पैच हो रहा है, ओके। तो बिल फ्रॉम दिल्ली और डिस्पैच फ्रॉम गुजरात दिखा के ई वे बिल बना देंगे, और वह टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल ट्रांसपोर्ट कंपनी को देंगे, और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ गुजरात से सीधा माल आ जाएगा हरियाणा। अब यहां पर लोगों का सवाल है कि दो टैक्स इनवॉइस के बीच में ई वे बिल एक कैसे? देखिए, ई वे बिल की जरूरत कब पड़ती है, ई वे बिल कब बनता है? जब गुड्स का मूवमेंट होता है, माल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तब ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर देखिए, गुड्स का मूवमेंट सिर्फ एक ही बार हो रहा है। कहां से? गुजरात से हरियाणा, एक ही मूवमेंट गुड्स का हो रहा है, तो ई वे बिल एक ही बनेगा। पहला केस, अगर गुजरात बनाएंगे तो बिल टू शिप टू बना देंगे। दूसरा केस, अगर दिल्ली ई वे बिल बनाएंगे तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के केस से बन जाएगा, लेकिन ई वे बिल एक ही बनेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसमें जरा से भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम कब यूज किया जाता है, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस किया, और आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।